प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी फैमिली और आपकी पुराना घराना सब यीशु मसीह का नाम से बहुत अच्छे रहेंगे। आज की विषय है अपने पुराने अभिलाषाओं की सदृश ना बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारे वीडियो को देखते हो, हमारा चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों तक शेयर करो। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन। आज्ञाकारी बालकों की समान अपने अज्ञानता की समय की पुराने अभिलाषाओं की सदृश ना बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि आप आज्ञाकारी बालकों की समान अपने अज्ञानता की समय, जब हम बच्चे थे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको कुछ समझ नहीं रहता था। जब हम बच्चे थे तो हम क्या भला है और क्या बुरा है ये हम नहीं जानते थे, और अपने मन में जो आता था, अपने मर्जी में जो आता था वही काम हम करते थे। लेकिन परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है? पवित्र वचन ये कहता है कि आज्ञाकारी बालकों की समान अपने अज्ञानता की समय की पुराने अभिलाषाओं की सदृश ना बनो। मसीह को जानने से पहले हम जैसा रहते थे ऐसा आप मत बनो। जब हमारा बचपना था तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या भला है और क्या बुरा है, क्या अच्छा है और क्या बुराई है, ये चीज हम नहीं जानते थे, और अपने मन में जो भी आता था हम वही काम करते थे। आज की डेट में हम क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि तुम्हारे बुलाने वाला जो तुम्हें बुलाया है, तुम्हें को छोटा बच्चा को देख के नहीं बुलाया है, एक सियाना पुरुष को बुलाया है, एक सियाना मनुष्य को बुलाया है जो कि सब अच्छे और बुरे बातों को समझ सकता है, बातें को जान सकता है, वही इंसान को बुलाया है। लेकिन आज भी हमारा जीवन में कैसा हम चलन चलते हैं, अपने अतीत में हम जैसा जी रहे थे आज भी हम ऐसा ही जीते हैं। लेकिन परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। आज हम व्यवस्था को जान के भी जैसा हम पहले जीते थे, आज भी अगर ऐसा ही हम अगर जिएंगे तो आज भी हमें परमेश्वर की पवित्र ना जानने की बराबर है। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थिय उसका 13 अध्याय 11 वचन। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की समान बोलता था। वचन इस प्रकार कहता है कि जब मैं छोटा था तो बालकों की तरह बोलता था, और बालक कैसा बोलते हैं? तोतलाते हैं। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं सियाना हो गया हूं, अब मुझे भले बुरे की ज्ञान पता है, अब संसार में क्या हो रहा है, क्या गलत है और क्या सही है, ये सब मुझे पता है। और आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे अभी एक बात याद आ रहा है। मेरे बचपन के टाइम में मैं एक तोतला था, मेरा जुबान लग जाता था और मैं तोतला के बातें करता था। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मेरा जुबान अब नहीं चिपकता है। मुझे याद आ रहा है, मेरे गांव में मुझे तोतला करके बुलाते थे, क्योंकि मैं तोतला करके बातें करता था। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं यीशु मसीह का विरोध करता था। मुझे एक ही चीज मालूम था, मुझे एक ही चीज पता था, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो लोग पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, ताकि उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, उस टाइम क्या होता था, मैं छोटा था, दुनिया की, इस संसार की भले और बुरे बातों को नहीं जानता था, मैं वो सत्यता को नहीं जानता था, उस लेवल में मैं नहीं पहुंचा था। इसलिए मैं ऐसा बातें करता था और मसीही लोगों का विरोध करता था और लोगों को मैं डांटता था और लोगों का साथ में झगड़ा करता था। लेकिन आज जिस दिन मैंने परमेश्वर को जाना, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब से मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। जिस सत्यता में अज्ञात था मैं, मुझे पता ही नहीं था, उस सत्यता को मुझे मिला। तब मैं क्या हो गया? सियाना हो गया। और जब मैं सियाना हो गया तो पहले समान बातें नहीं करता हूं, मैं वो सत्यता की बातें करता हूं। जो बात एक्चुअल में सत्य है, जो बात एक्चुअल में स्वर्ग और नर्क की बातें करता
हूँ, जो आज तक जो जीवित है मैं उसकी प्रचार करता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं तोतला था, आज मैं तोतला नहीं हूँ, क्योंकि वो सारे चीजों को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। पहले जो मैं करता था वो सारे कामों को मैंने छोड़ दिया। मेरे जीवन में मैंने कई परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन वो सारे कामों को मैंने छोड़ दिया जब मुझे सत्य पता चला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा जीवन में हम एक जानबूझ के भी इस व्यवस्था की पुस्तक हमारे हाथ में रह के भी आज हम क्या है, नहीं जाने जैसा है, वो ज्ञान से हम अज्ञात है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि मेरे ज्ञान की ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो रही है। लोगों का पास परमेश्वर की ज्ञान ना होने के कारण लोग आज नर्क में जा रहे हैं। आज हम सियाना हो गए हैं, आज वो लेवल में हम पहुंच गए हैं कि हम सत्य को जाने। आज हमारा जीवन में सत्य को जानने का जरूरी है। जब तक हम अगर सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने जीवन को नहीं सुधार सकते। जब तक ये नहीं जानेंगे कि हमारा शरीर में एक आत्मा है और वो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, या तो स्वर्ग जाएगा या तो नर्क जाएगा। और जब शरीर में अगर आत्मा है तो स्वर्ग भी है और नर्क भी है। और उस हमारा इस चाल चलन की वजह से हमारा इस आत्मा का जब न्याय होगा तो वो एक न्याय करने वाला भी है। ये सत्य को जिस दिन हम अगर जान जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी चाल चलन जो पुराने अभिलाषाओं की जो है वो और नहीं रहेगा। आप नए बनते जाओगे, आप नए हो जाओगे, आप सत्य को जानोगे। लेकिन आज की डेट में सत्य को जान के भी, रह के भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग आज नष्ट हो रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, अपने खुद की पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, लेकिन आप अगर उस कार को अगर अपने गैरेज में अगर हमेशा रखे ही रहोगे तो उसका मतलब क्या है। और आप अगर ऑटो में जाओगे, आप अगर पैदल घूमोगे तो उस कार रह के आपके जीवन में क्या मतलब है। जब तक उस कार को आप यूज नहीं करोगे, आनंदित अगर नहीं लोगे, तो उस कार को खरीद के क्या मतलब है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके परमेश्वर की पवित्र वचन बाइबल है और वहां पे जो आज्ञाएं लिखा है उसको अगर नहीं मानते हो तो अभी भी आप वो पुराने अभिलाषाओं में आप जी रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो पुराने अभिलाषाओं को छोड़ दो। जैसा कि लिखा है वचन में, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमारे पास पुस्तक है, अब हम सत्य के बारे में जानते हैं, स्वर्ग के बारे में जानते हैं, नर्क के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह जिंदा है और वो बहुत जल्द आने वाला है, ये हम जानते हैं। और आज अगर हमारे चाल चलन को अगर ठीक नहीं करेंगे, चाल चलन को अगर नहीं सुधारेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस न्याय के लिए आप तैयार रहो, उस अनंत आग के लिए तैयार रहो, उस अनंत दंड के लिए तैयार रहो, जहां पे आप मरने की कोशिश करोगे, आप मौत को बुलाओगे, लेकिन आपका कोई भी सुनेगा नहीं। उस टाइम जब आपके न्याय होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो उस टाइम आपको यीशु मसीह भी नहीं बचा पाएगा। आज समय है, अपने वस्त्र को धो लो, अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बिछड़ गए थे, हम अलग हो गए थे, लेकिन आज आपको परमेश्वर आपको बुलाया है और वो पवित्र है। तो हमारे हर एक काम में, हमारे हर एक सोच में, हमारा हर एक विचार में, हर एक पल में कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन में पवित्र होना चाहिए, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें पवित्र बनना चाहिए। अपने पुराने अभिलाषाओं को छोड़ दो मेरे प्यारे भाई और बहनों। उस अभिलाषाओं में हमेशा आपको मौत ही मंडराएगा, शैतान की काम ही मंडराएगा। लेकिन आज अगर अपने मन फिराते हो और आप अगर अपने मन फिरा के यीशु मसीह का पास आते हो और अपने पापों को अगर स्वीकार करते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक पवित्र जन बन जाओगे। बाइबल में इस प्रकार जैसा लिखा है कि आप परमेश्वर की जो ज्ञान है उसको जानने वाला बनोगे, उसको जान के अपने प्राण को आप बचाने वाले बनोगे। आपके प्राण की जो न्याय होने वाला है उसमें उस दंड से बचोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है कि हम अपने पुराने अभिलाषाओं की सदृश ना बन के हम यीशु मसीह की जो नियम है उसको आज हम पालन करें, उसकी मर्जी का अनुसार हम चले, अपने पुराने सारे अभिलाषाओं को छोड़ दे
और अभी एक जो नया जीवन मिला है, इस नया जीवन को नए रीति से हम जीना शुरू करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है हम पिछले दिनों में, पिछले हफ्ता में, पिछले महीना में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको कहता है कि अपने पुराने अभिलाषाओं को छोड़ दो। और वो आज वो दिन है कि आज उसके बाद हम पुराने अभिलाषाओं में जैसा हम जीते थे, पुराने दिनों में हम जैसा जीते थे, आज हम वैसा नहीं जिएंगे, बल्कि आज के बाद हमारा चाल चलन, हमारा हर एक काम एक परमेश्वर की मर्जी का अनुसार, जैसा हम पुराने दिनों में जीते थे वो सारे काम छोड़ दे। चोरी करना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, व्यभिचार करना छोड़ दे, वो सारे काम को छोड़ के हम परमेश्वर के निकट आए ताकि वो हमें पवित्र करे। जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे या परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, तब तक वो हमें पवित्र नहीं कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप वापस फिरो, अपने चाल चलन को सुधारो। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।